हे एवरीवन, वेलकम टू स्मिता इंग्लिश एकेडमी। सो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस की, ओके, थ्रू द मूवी सबटाइटल। सो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, ओके। सो यहाँ पे पहला सेंटेंस है हमारा कि टॉम काफ़ी तेज़ बोलने की आदत है। टॉम को जो है काफ़ी तेज़ बोलने की आदत है, तो इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं टॉम टेंड्स टू स्पीक क्वाइट फास्ट। ठीक है, कि टॉम को काफ़ी तेज़ बोलने की आदत है। होता है ना कि किसी किसी को ज़्यादा तेज़ बोलने की आदत होती है, नेचुरली वो तेज़ बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में हम इस तरीके से कह सकते हैं टॉम टेंड्स टू स्पीक क्वाइट फास्ट। ठीक है, ओके। सो दरअसल वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। ठीक है, एक्चुअली ही वॉज वेरी एक्साइटेड। एक्चुअली ही वॉज वेरी एक्साइटेड। वो क्यों तेज़ बोल रहा था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। एक्साइटेड होने पर वह बहुत जल्दी बोलने लगता है, ओके। ही टेंड्स टू स्पीक वेरी क्विकली व्हेन एक्साइटेड, कि जब वो एक्साइटेड होता है तो वो तेज़ बोलना लगता है, जल्दी बोलने लगता है एक्साइटमेंट की वजह से, ओके। सो ही टेंड्स टू स्पीक वेरी क्विकली बिकॉज ऑफ ही एक्साइटेड। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंटिन्यू 3 दिन से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर पास्ट 3 days। ठीक है, कि पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है, ओके। बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। द रेन हैज़ कॉज्ड अ फ्लड। ठीक है, कंटिन्यू 3 दिन से बारिश हो रही है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि बाढ़ आ गई है, ओके। तो कॉज्ड होता है कारण, फ्लड मतलब होता है बाढ़। बारिश के कारण बाढ़ आ गई। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं ड्यू टू रेन देयर हैज़ बीन अ फ्लड। ड्यू टू रेन देयर हैज़ बीन अ फ्लड। हम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते। वी कांट सिट अराउंड डूइंग नथिंग, कि ऐसा नहीं हो सकता कि अब फ्लड आ गया है और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं। ठीक है, वी कांट सिट अराउंड डूइंग नथिंग, कि हम कुछ भी ना करें। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। यह बीमारी तेजी से फैल रही है। दिस डिसीज इज स्प्रेडिंग रैपिडली। डिसीज मतलब होता है कोई भी बीमारी। दिस डिसीज, ओके, स्प्रेडिंग रैपिडली। हमें कैसे भी करके इस बीमारी को फैलने से रोकना होगा। वी नीड टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ दिस illness by any means necessary, okay. We need to stop the spread of this illness by need a necessary। मुझे काम पर लगातार 8 घंटे बैठे रहना पड़ता है। I have to sit continuously for 8 hours at work। I have to sit to continuously for 8 hours at the work, कि मुझे कंटिन्यूसली बैठना पड़ता है 8 आवर, ठीक है, काम करने की वजह से लगातार। अब वो बोल रही कि लगता है मेरी बॉडी कमज़ोर हो रही है, कमज़ोर हो रहा है। इट सीम्स दैट माई बॉडी इज़ ग्रोइंग वीकर। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती है, कंटिन्यूसली 8 आवर वर्क करके थक जाती है उसकी बॉडी, इसलिए उसको अब ऐसा फील हो रहा कि वो उसकी बॉडी जो है वीक हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा काम बैठे रहने का है। अब वो बता रही है कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज माई वर्क रिक्वायर्स मी टू सीट कंटिन्यूसली। ठीक है, कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैं कंटिन्यूसली 8 घंटे बैठ के ही काम करती रहती हूँ, बैठी ही रहती हूँ काम करने की वजह से, ओके। तो उसको ऐसा लगता है, वो अपने फ्रेंड से शेयर कर रही है, और इस तरीके से सेंटेंस हम यूज करते ही रहते हैं डेली यूज़ में। जॉब ही मेरी इनकम का मुख्य स्रोत है। द जॉब इज़ माई मेन सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, अब उसका जॉब क्या है, इनकम का ही मेन सोर्स है, इसलिए उसको तो काम करना ही पड़ेगा, 8 घंटे बैठना ही पड़ेगा, उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट टाइम कंसल्टेंट के तौर पर काम करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वर्क एज अ पार्ट टाइम कंसल्टेंट इन अ बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और एक फ्रीलांसर के रूप में कुछ प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग करती हूँ। एंड
do some professional content writing as a freelancer and do some professional content writing as a freelancer की और एक फ्रीलांसर के रूप में भी मैं काम करती हूँ। मैं अपने दिन के कारण, ठीक है, मैं अपने दिन के काम पर लगभग 8 घंटे बिताती हूँ। आई स्पेंड अराउंड 8 आवर एवरी डे इन माई डे जॉब। ठीक है, कि वो क्या करती है, अपने दिन के काम में पूरे 8 घंटे बिताती है। ओके, आई स्पेंड 8 आवर इन अ डे। मुझे नौकरी से शनिवार और रविवार की छुट्टी मिलती है। आई गेट सैटरडे एंड संडे ऑफ फ्रॉम दिस जॉब। आई गेट सैटरडे एंड संडे ऑफ फ्रॉम दिस जॉब। ठीक है, आगे देखते हैं। तुम जो है, तुमसे ऐसा किसने करवाया। ठीक, वो पूछे कि तुमसे ऐसा किसने करवाया। हु मेड यू डू दिस। मैंने उससे ऐसा नहीं करवाया। अब वो बोली आई डिडेंट गेट हिम टू डू दैट। ठीक है, हु मेड टू डू दिस, आई डिडेंट गेट हिम टू डू दैट, कि मैंने उससे ऐसा नहीं करवाया। वो पूछ रही है उसकी फ्रेंड, तुमसे ऐसा किसने करवाया, जो भी तुमने किया है किसने करवाया, ऐसा हम बोलते हैं ना। बोली नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। आई डिडेंट गेट हिम डू दैट। ओके, कि मैंने उससे ऐसा नहीं करवाया कि मैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने एक प्लान बनाया था। आई केम अप विथ अ प्लान। ठीक है, हालांकि उन्हें मेरा प्लान पसंद नहीं आया। हाउ ओवर, हालांकि मतलब हाउ ओवर, दे डिडेंट लाइक माई प्लान। दे डिडेंट लाइक माई प्लान, कि उन्हें मेरा प्लान पसंद नहीं आया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, so friends, I hope you like this type video, this type sentence. You learn many more sentence in this video. So if you like video, if you learn anything in this video, please do subscribe and like and one comment. Okay.